ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 23। श्रावण कृष्ण जन्माष्टमी व्रत। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष को अष्टमी को अर्धरात्रि को वर्षकालीन चंद्रमा में इस योग के आने पर देवकी ने कारागृह में वासुदेव पुत्र कृष्ण को जन्म दिया। जैसे सिंह राशि का सूर्य पड़ने पर उत्सव का आयोजन किया जाना चाहिए। पहले सप्तमी को प्रातः शौच व दातुन से निवृत्त हो अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करें। रात्रि को स्त्री सत्संग से बचे, फिर प्रातः व्रत नियम से रहे। अष्टमी को सारा दिन भगवान कृष्ण के लिए व्रतधारी रहे। इस प्रकार सांसारिक प्राणी को 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पापों से मुक्त हो घन सहित वास करना ही व्रत कहलाता है। अष्टमी वाले दिन व्रती को तिल सहित पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। शोभन प्रदेश में देविका का सूतिका गृह स्थापित कर उसे विभिन्न प्रकार के फूलों से सुसज्जित कर वहां पर कलश रख उसको फलों से सजाकर पुष्प, चंदन, अगरू, धूप तथा दीपों की माला से शोभायमान बनाए। नृत्य वाद गायन से कृष्ण कीर्तन करे। दीवार के एकदम मध्य में पष्टी देवी साथ कृष्ण को स्थापित करे। अपनी अर्थ शक्ति के अनुसार यह प्रतिमा मिट्टी, तांबे, पीतल, चांदी अथवा सोने की बनवानी चाहिए। यह सभी प्रकार के रंगी हुई हो। ऐसी सर्व लक्षण वाली प्रतिमा के साथ शैया पर प्रस्तुता की प्रतिमा भी स्थापित करें। इस प्रस्तुता प्रतिमा के साथ बाल कृष्ण को भी सतपान करते हुए दिखलाएं। प्रस्तुता और बाल कृष्ण के साथ देव, यक्ष, विद्याधर तथा अमरों को भी हाथ जोड़े हुए मूर्ति स्वरूप अंकित करवाएं। साथ ही तलवार ढाल लिए हुए वासुदेव को भी स्थापित करवाएं। उन वासुदेव के कश्यप को देवकी में अदिति और बलदेव में शेषनाग की कल्पना करें। नंद, दक्षपति, ब्रह्मा, गर्ग, गोपियां, अप्सराएं, गोपद, कालनेमी और उनके भेजे हुए असुर, वनासुर, धेनु, कुवलया, पीड़ तथा अन्य असुर भी वहां पर चिन्हित किए जाने चाहिए। भगवान कृष्ण द्वारा अपने जीवन काल में किए गए कृत्य भी भली प्रकार से लिखकर पूजित किए जाने चाहिए। लगातार वेणु वीणा विनोद के साथ गाती हुई अप्सराओं द्वारा पूजित तथा श्रृंगार दर्पण, दधि, कलश, दुर्वा आदि धारण किए सुरों से सेवित प्रसन्न वदन वाली देव की अपने पुत्र सहित प्रसन्न वदन सैया पर विश्राम करती हुई दिलाएं। आखिर में नमा लगाकर चतुर्ध्यत सहित भिन्न भिन्न नाम से कीर्तन करें। देव की वासुदेव, बलदेव, यशोदा, नंद सबको भिन्न भिन्न रूप से पूजा करें। चंद्रमा के आकाश में उदित होने पर प्रभु को याद करते हुए उसे अर्घ्य देते हुए उच्चारण करें, हे शिरोदानव संभूत अत्रि गोत्र समुद्भव, आपको बारंबार प्रणाम है। हे रोहिणी नंदन, आप मेरा यह अर्घ्य स्वीकार करें। देव की यशोदा नंद, चंद्रमा, रोहिणी व कृष्ण बलदेव का विधि विधान से पूजन करें। इस भांति यह सांसारिक प्राणी सब प्रकार को भोग उपभोग की वस्तुएं पा जाता है। यह कृष्ण जन्माष्टमी व्रत 1 करोड़ एकादशी उपवासों में से अधिक श्रेष्ठ है। अष्टमी की रात्रि को पूजन कीर्तन कर नवमी को देवी भगवती विंध्यवासिनी का भी श्री कृष्ण महोत्सव समायोजन करें। उस दिन भक्ति भाव से ब्राह्मणों का भोजन करा, उन्हें उचित दक्षिणा, गोदान, संपत्ति आदि दे विदा करे और यह बोले, हे भगवान कृष्ण, आप मुझ पर हर्षित हो। मैं गो तथा ब्राह्मण के रक्षक वासुदेव को प्रणाम करता हूँ। सर्वत्र शांति हो व सबका कल्याण हो, ऐसा बोलकर विसर्जन करे। तब मौन धारण कर रिश्तेदारों के साथ स्वयं भी भोजन ग्रहण करे। इस प्रकार जो प्राणी प्रत्येक साल यह उत्सव मनाता है वह निरोग एवं साधारण सौभाग्यशाली बनता है। वह अपने परिवार सहित मरणोपरांत वैकुंठ यानी कि मोक्ष को पाता है। शंकर जी बोले, हे पुत्र, अब मैं तुमको उद्यापन विधि विस्तार से बतलाता हूँ, जो इस प्रकार है। उद्यापन किसी भी दिवस नियमानुसार मनाए। एक दिन पूर्व केवल एक समय ही भोजन करे। उस दिन सोते हुए भगवान विष्णु को स्मरण करे। भोर तथा संध्या को ब्राह्मणों से स्वास्तिक वाचक करवाकर आचार्य के नियुक्त कर ऋद्विजों का पूजन करें। धन की कृपणता छोड़कर 1/2 या चौथाई पल की सोने की मूर्ति स्थापित करवाएं।
उन पर मिट्टी अथवा तांबे का कलश रखवा कर उस पर चांदी या बांस का पूर्ण पात्र रखवा दे। उसे कपड़े से ढककर व्रती को उस पर वैदिक या तांत्रिक मंत्रों से सहायता से 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। देवकी के साथ साथ प्रभु को भी अर्घ्य देना उचित है। शंख में पवित्र जल, फल, फूल व चंदन डालकर नारिकेल फल के साथ पृथ्वी पर झानु के बल झुककर बैठते हुए बोले, हे प्रभु, हे मुरारी, हे कृष्ण, आपका पृथ्वी रक्षा हेतु भूमि पर अवतार हुआ है। कौरवों के विनाश के लिए आप पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। आप मेरी तुच्छ भेंट को स्वीकार करें। पहले कही गई विधि से व्रती को चंद्रमा के लिए अर्घ्य देना चाहिए और बोलना चाहिए, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हे देवकी तनय, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको प्रणाम है। आप मुझे संसार सागर से पार लगाएं। इस तरह प्रभु विनती कर रात्रि जागरण भी करें। आने वाले दिन प्रातः प्रभु पूजा करके श्रद्धा भाव से मुख्य मंत्र का प्रयास तिल और शुद्ध घी से 108 बार होम करके फिर पुरुष सूक्त से हवन करना अनिवार्य है। होम के लिए इद विष्णु मंत्र का उच्चारण कर फिर पूर्णाहुति ओम आदि बाकी के कार्य पूरे करें। आचार्य की पूजा के लिए भूषणाच्छादन का प्रयोग करें। व्रत द्वारा होने पर इन्हें एक कपिला गाय दक्षिणा में दें। वह सुशीला, पयस्विनी, सवस्वा, सगुणा, स्वर्णशृंगी, रोषखुरा, काश्य दोहिनी, युवा, पोती पूंछ वाली, पीठ जिसकी तांबे जैसी हो, वह गले में स्वर्ण घंटिका हो, ऐसी गोदान करने से व्रत पूरा हो जाता है। ऋत्विजों को वर्णानुसार ही श्रेष्ठता ज्ञान कर दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। 8 ब्राह्मणों को प्रेम सहित और एकचित हो भोजन देना चाहिए और 8 जल से परिपूर्ण कलश भी दान में दें। तब उन ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर अपने रिश्तेदारों सहित स्वयं भी आनंद पूर्वक भोजन ग्रहण करना चाहिए। शंकर जी बोले, हे वत्स, इस विधि से व्रत एवं उद्यापन करने से प्राणी सब दोषों से मुक्त हो जाता है। वह उसके समस्त दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं। वह इस लोक में भी अनंत काल तक भोग उपभोग कर मरणोपरांत वह वैकुंठ यानी मोक्ष को जाता है। इति श्री श्रावण मास महात्म्य 23वां अध्याय संपन्न। इस 23वें अध्याय के पाठ श्रवण से दुष्कर्मों का नाश, चिर, ऐश्वर्य व मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।